तो आज हम कंटिन्यू करेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम को कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हमने नॉन कॉन्करेंट शुरू किया था। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट फोर्स निकालने का तरीका क्या है? एक ही मेथड है एंड दैट इज रेजोल्यूशन मेथड। तो हमने वहां पे देखा था कि इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं। पहला है फाइंड fx, then fy, third resultant, fourth alpha, fifth is Varignon's theorem and sixth क्या रहेगा? डायग्राम, राइट। इसमें ये एक नया कंसेप्ट है दैट इज नोन एज Varignon's theorem। और पिछले लेक्चर में हमने Varignon's theorem शुरू करने से पहले हमने क्या देखा था कि ये जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, ओके। एक बात याद रखो कि मोमेंट हम हमेशा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का ही निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड मोमेंट, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो फोर्स सिस्टम है वो क्या रहेगा? नॉन कॉन्करेंट रहेगा। तो हमेशा याद रखो कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ही मूवमेंट आएगा। और अगर ये वर्ड मूवमेंट आ गया तो बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम क्या रहेगा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ओके। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ये मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट इज द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। उसके फिर तीन मेन प्रॉपर्टीज था। एक तो मूवमेंट का डेफिनेशन दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उसका यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। सेकंड हमने देखा कि अगर कोई फोर्स मूवमेंट पॉइंट से पास होता है तो उसका मूवमेंट क्या रहेगा? उस फोर्स का मूवमेंट अबाउट दैट मूवमेंट पॉइंट 0। थर्ड हमने देखा कि क्लॉकवाइज अगर कोई बॉडी टर्न करेगा तो हम पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ओके। और इसके ऊपर हमने एक सम्स भी सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, बाकी सम्स को देखते हैं कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लास्ट सम में हमने क्या देखा कि हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। आज हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। और ये नवंबर 2010 4 मार्क के लिए पूछा था। इसमें देखो मोमेंट पॉइंट दिया है मुझे, दैट इज मोमेंट पॉइंट यहाँ पे ए है और यहाँ पे मुझे फिगर भी दिया है। इस फिगर में जो विड्थ है, विड्थ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये फिगर कुछ ऐसा नजर आएगा, हमको ऐसा नजर आ रहा है। तो मेन क्या यहां पे हाइट, क्योंकि यहां पे उसने विड्थ दिया नहीं है। तो हम आइदर इसको ऐसे बनाएं या फिर कैसे बना सकते हैं, हम उसको जस्ट लाइन से डिनोट कर सकते हैं। लेट फॉर एग्जांपल यहां बनाता हूं कि ये उसका हाइट, ओके, और यहां पे वो रेस्ट कर रहा है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। एट पॉइंट ए क्या एक्ट हो रहा है? फोर्स एक्ट हो रहा है ऑफ 500 न्यूटन। उसके बाद फिर एक 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। फिर एक फोर्स एक्ट हो रहा है 150 न्यूटन का, और ये डिस्टेंस कितना है? 18 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थिकनेस दिया नहीं है, तो हमने क्या किया? सिर्फ ये हाइट ही बना दिया। अगर थिकनेस दिया होता तो फिर हमने यहाँ पे थिकनेस लिए होते, राइट। तो यहाँ पे थिकनेस दिया नहीं है तो थिकनेस लेने की कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है और फिगर ये है, और क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। कौन सा पॉइंट में? अबाउट पॉइंट ये, इस पॉइंट से। दिस इज माई पॉइंट ए, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं मोमेंट फोर्स ए इज इक्वल टू। अब इस केस में फोर्स कितने हैं? एक से ज्यादा है ना, इट इज 1 2 3। यहाँ पे 3 फोर्स है, मतलब एक से ज्यादा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा?
समेशन हम कब लिखेंगे? जब फोर्स जो है वो एक से ज्यादा हो। मतलब क्या उसका, ये हर एक फोर्स का जो मोमेंट रहेगा हम उसको क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो ये हो गया इसका मीनिंग कि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट प्रोड्यूस बाय द फोर्सेस अबाउट मोमेंट पॉइंट ए इज इक्वल टू। अब एक एक करके फोर्स को कंसीडर करना है और मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालना पड़ेगा। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट यहां पे उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फाइंड मोमेंट। बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम क्या रहेगा, नॉन कंडक्टर। यहां पे देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कंडक्टर फोर्स सिस्टम? इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस डज नॉट पास थ्रू वन सिंगल पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज नोन एज नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। अब यहां पे देखो कि ये जो 500 न्यूटन फोर्स है वो कहां से एक्ट हो रहा है, यहां पे 200 न्यूटन फोर्स कहां पर एक्ट हो रहा है, यहां पर 150 न्यूटन फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है, यहां पर। तो हर एक फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या है कि हर जितने ही फोर्स है वो एक पॉइंट से पास नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये फोर्स सिस्टम कैसा है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो बाय डिफॉल्ट अगर मोमेंट पूछा है तो फोर्स सिस्टम क्या रहेगा, फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट रहेगा। पहला फोर्स क्या है, पहला फोर्स 500 न्यूटन। तो राउंड ब्रैकेट दो, लिख दो फर्स्ट फोर्स क्या है 500 न्यूटन इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स है वो कैसा है, दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। तो ये फोर्स कैसा है, ये 500 न्यूटन फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा रहेगा, डिस्टेंस कैसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा। हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे, मोमेंट पॉइंट ए है, दिस इज नोन एज व्हाट, मोमेंट पॉइंट। मोमेंट पॉइंट से हम शुरू करेंगे और खत्म कहां पे होगा, एट दैट फोर्स। तो ये हो गया उसका वर्टिकल डिस्टेंस। कितना ये डिस्टेंस है, ये 18 प्लस 18 कितना 36, 36 प्लस 18 कितना हो जाएगा 54। ओके, तो ये करेंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा डिस्टेंस ये 54। सो दिस इज 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर। तो अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको ये जो फोर्स है 500 न्यूटन कैसे टर्न करेगा अबाउट पॉइंट ए, कैसे टर्न करेगा अबाउट पॉइंट ए, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए क्या हो जाएगा ये नेगेटिव। उसके बाद फिर दूसरा फोर्स कौन सा है, हम यहां पे लिख देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। दूसरा फोर्स कौन सा है 200 न्यूटन। अब ये फोर्स कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, राइट, कैसा ये हॉरिजॉन्टल है। तो डिस्टेंस कैसा रहेगा, वर्टिकल। ये डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है ये 36। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि 200 न्यूटन फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना 18 प्लस 18 कितना 36। सो दिस इज 36 सेंटीमीटर। अब ये जो फोर्स है 200 न्यूटन वो इस डिस्टेंस को, वर्टिकल डिस्टेंस को अबाउट पॉइंट ए कैसे टर्न करेगा, ऐसा एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स राइट। तो ये जो हाइट है, ये जो डिस्टेंस है ना 36 सेंटीमीटर को कैसे घुमाएगा उसको, वो ऐसे घुमाएगा ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। थर्ड फोर्स कौन सा बचा 150, लिख लो 150 इंटू कितना हाइट है ये कैसा हॉरिजॉन्टल है। तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वर्टिकल। कहां से कहां तक मेजर करेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, शुरू करेंगे हम कहां से, मोमेंट पॉइंट से, और खत्म कहां पे होगा, जिस पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट हो रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस है वो 18। कैसे घुमाएगा उसको, ये हाइट को, ये फोर्स अबाउट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ओके, अब कैल्सी यूज करो, कैल्सी में वैल्यू सब फिट करो तो तुमको क्या मिलेगा, -2250 न्यूटन सेंटीमीटर। न्यूटन फोर्स किस में है, फोर्स न्यूटन में है, और सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस किस में है, सेंटीमीटर में, इसलिए न्यूटन सेंटीमीटर। अब मोमेंट जो है वो नेगेटिव कब रहता है, मोमेंट नेगेटिव कब रहता है, जब वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि therefore 22500 न्यूटन सेंटीमीटर और ब्रैकेट में
दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नेगेटिव साइन निकाल देंगे हम यहाँ पे। नेगेटिव साइन का मतलब ही ये है कि ये कैसा घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड मोमेंट। पहले चेक कर लो कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हर एक फोर्स क्या करेगा, उस बॉडी को अबाउट मोमेंट पॉइंट उसको टर्न करने की कोशिश करेगा। तो वन बाय वन एक एक फोर्स हम लोग कंसिडर करेंगे और उसका इफेक्ट हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि टोटल वैल्यू नेगेटिव है क्या। अगर नेगेटिव आया उसका मतलब क्या है, वो कैसा जा रहा है, ये टर्न कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव आया होता तो उसका मतलब ये जो मोमेंट है वो कैसा हो रहा है, वो क्लॉकवाइज। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। 3 सॉल्व करेंगे। 2 का हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो क्या है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स सिस्टम अबाउट पॉइंट ए। तो यहां पे भी उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि यहां पे जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालना है। तो ये फिगर दिया है, ये एक्चुअली क्या है, ये 5 मतलब एक्चुअली ये एक स्क्वायर है। ओके, इसका नाम क्या दिया है, ए बी सी एंड डी। डिस्टेंस कितना है, नहीं सॉरी लेंथ कितना है इसका, 5 मीटर यहां से यहां तक, और ये भी कितना है, 5 मीटर। ओके, फोर्स कितने एक्ट हो रहे हैं देखो। अलोंग ए बी 60 न्यूटन, अलोंग बी सी 70 न्यूटन, अलोंग सी डी कितना हो रहा है, 80 न्यूटन, एंड अलोंग ये कितना है, 50 न्यूटन। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। तो ए क्या बन जाएगा मेरा यहां पे, ए फिर से क्या बन जाएगा, मोमेंट पॉइंट। ए क्या बन जाएगा, मोमेंट पॉइंट। तो यहां पे मोमेंट पूछा है तो बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट रहेगा। फोर्स सिस्टम नॉन कॉन्करेंट रहेगा। अब यहां पे कितने फोर्सेस हैं, 4 फोर्स हैं, और मुझे चारों का मोमेंट क्या करना है, अबाउट पॉइंट ए निकालना है। तो कैसे लिखेंगे उसको, एम एफ मतलब फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, समेशन डालेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो पहला फोर्स कौन सा लेते हैं, 60 न्यूटन। दिस 60 न्यूटन फोर्स इज पासिंग थ्रू मोमेंट पॉइंट। ओके, और हमने देखा है मोमेंट पढ़ते वक्त पॉइंट नंबर 2 कि अगर कोई भी फोर्स मोमेंट सेंटर से या फिर मोमेंट पॉइंट से अगर पास होता है तो उस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या होना चाहिए, फिर 0। तो 0 है तो फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, लीव इट। दूसरा फोर्स कौन सा है, 70 न्यूटन। तो हम यहां पे लिख देते हैं 70 न्यूटन फोर्स इनटू क्या चाहिए मुझे अभी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स कैसा है, वर्टिकल है, तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए अभी, हॉरिजॉन्टल। डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करोगे, शुरू करेंगे हम कहां से, मोमेंट पॉइंट से, और खत्म कहां पे होगा, जहां पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, लेट से ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड कर सकता हूं मैं। ये लाइन ऑफ एक्शन किसका है, फोर्स 70 न्यूटन का। तो यहां से ये फोर्स तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये 5 मीटर। तो यहां पे लिख देंगे 5। अब ये जो डिस्टेंस जो हमने लिया अभी 5 मीटर, उसको ये जो 70 न्यूटन का जो फोर्स है वो कैसे घुमाएगा उसको, ए बी को। अगर जस्ट इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि ये एक लाइन है और इस पे कैसा फोर्स एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। 70 मीटर कहां पे एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये डिस्टेंस है 5 मीटर, उस पे फोर्स एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कैसा घूमना चाहिए, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव। दूसरा फोर्स 80, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 80 इंटू डिस्टेंस।
दिस फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, सो द डिस्टेंस मस्ट बी व्हाट, वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कहां से कहां तक करोगे, स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम मूवमेंट पॉइंट से लेके ये फोर्स जहां पे एक्ट कर रहा है। सो लेट्स से ये इसका पॉइंट ऑफ नहीं सॉरी लाइन ऑफ एक्शन है 18 न्यूटन फोर्स का, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है 5, तो मैं यहां पे लिखता हूं 5। अब ये 5 मीटर को दैट इज AD, ये डिस्टेंस को, ये लेंथ को 18 न्यूटन फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो ये डिस्टेंस को जब फोर्स राइट की तरफ एक्ट होगा तब ये डिस्टेंस कैसा टर्न होगा अबाउट पॉइंट A, कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ओके, फोर्थ फोर्स 50 न्यूटन, 50 न्यूटन इज पासिंग थ्रू मूवमेंट पॉइंट, हेंस उसका मूवमेंट 0। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज इन कैलकुलेटर और मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर। हमें आंसर -50 न्यूटन मीटर मिलेगा। अगेन ये मोमेंट कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या, माइनस आ रहा है मतलब माइनस कब रहता है मोमेंट, जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसका मतलब है ये कि ये 50 न्यूटन मीटर कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से ये साइन निकाल देना, क्योंकि माइनस डालने के बाद फिर से तुम ये दिखाओगे, दैट इज रॉन्ग अप्रोच। तो ये साइन का मतलब ही है, ये नेगेटिव साइन का मतलब ही है कि ये कैसा घूम रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहां पे ये डायरेक्शन दिखा रहे हो, प्लस माइनस नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारा फाइनल वैल्यू, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट A। ठीक है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा ठीक से पढ़ो, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P so that moment about the point A is 0। ठीक है, moment about the point A is 0। क्वेश्चन नंबर 4। तो इन्होंने यहां पे क्या दिया है, डायग्राम दिया है। तो सबसे पहले डायग्राम ठीक से बना लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए यहां से। इन्होंने इसको A बताया है और यहां पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है 2 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है 2 किलो न्यूटन। यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 2 किलो न्यूटन एट पॉइंट दिस, इट इज, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 1 मीटर और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है दैट इज इंक्लाइंड फोर्स P, कितना है वो 30 डिग्री। ओके, और एट द सेंटर फिर से एक 2 किलो न्यूटन का फोर्स और ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर और ये कितना है 2 मीटर, राइट। और क्वेश्चन क्या पूछे हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्या फाइंड करने बोला हमको, फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स P। ओके, तो ये क्वेश्चंस दिया है। नाउ हाउ टू एनालाइज, ओके। फर्स्ट मोमेंट पूछा है तो फोर्स सिस्टम क्या है, बाय डिफॉल्ट नॉन कॉन्करेंट, राइट। उसके बाद मोमेंट पॉइंट हमको मालूम है, क्वेश्चन ने बताया कि किस पॉइंट से हमको मोमेंट निकालना है हर एक फोर्स का। यस, बताया कि पॉइंट A बताया। तो अब ये पॉइंट A क्या बन जाएगा हमारे लिए, मोमेंट पॉइंट। तो ये पॉइंट A क्या है, मोमेंट पॉइंट, ओके। और एक चीज बताया कि द मोमेंट अबाउट द पॉइंट A इज 0। और एक चीज क्या बताया हमें
कि मोमेंट अबाउट पॉइंट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ये चीज मुझे दिया है कि मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज 0. सो दिस इज गिवन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, राइट. नाउ स्टार्ट. तो एज पर हमारा नोटेशन, m मतलब मोमेंट, f मतलब फोर्स, a मतलब मोमेंट पॉइंट. फोर्स यहाँ पे एक से ज्यादा है तो मैं यहाँ पे समेशन का साइन डालूंगा. नाउ 1 2 3 4 5, टोटल 5 forces are acting. Out of 5, force P is inclined. Force P is inclined. तो हमें मालूम है कि जब भी कोई inclined force आए हम क्या करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे. हम कभी भी inclined force को बर्दाश्त नहीं करते. ओके, तो ये inclined force है. तो इस एज पर हमारा प्रोसीजर, इंक्लाइंड फोर्स का मुझे एंगल विथ हॉरिजॉन्टल मालूम होना चाहिए. तो मुझे मालूम है 30 डिग्री दिया है वहां पे. राइट. नाउ लेट अस रिजॉल्व. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो, प्लीज ध्यान दो, ठीक से ध्यान दो. अगर कोई नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो और उस फोर्स सिस्टम में अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है तो उसको क्या करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे. और रिजॉल्व कहां पे करेंगे, हमेशा एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. यहां पर रिजॉल्व मत कर देना, ऐसे रिजॉल्व मत करो, या तो फिर कंफ्यूजन होगा. रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्या है, ये कंफ्यूजन होगा. तो मैं कहां पे इसको रिजॉल्व करूंगा, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P cos 30 और ये क्या रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट P sin 30. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि whenever there is a inclined force in non-concurrent force system, resolve it at the point of application. Okay, now let us start finding क्या, हर एक फोर्स का मूवमेंट. दिस फोर्स, फोर्स नंबर 1, पहला फोर्स कितना है, वो 2 किलो न्यूटन. दिस फोर्स इज वर्टिकल, सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी हॉरिजॉन्टल. कहां से कहां तक मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम मोमेंट पॉइंट ए टिल दैट फोर्स. तो ये डिस्टेंस कितना है, 2. तो पहले यहां पे लिख लो कि 2 किलो न्यूटन फोर्स इनटू डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर. मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे 2 लिखो सिर्फ. अब ये जो फोर्स है 2 किलो न्यूटन, ये फोर्स कैसा एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ. तो ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, वो कैसा घूमेगा, अबाउट पॉइंट ए. अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा ये 2 मीटर, दिस इज क्लॉकवाइज. घड़ी कैसे घूमती है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज. और क्लॉकवाइज हमारे लिए क्या है, पॉजिटिव. नेक्स्ट फोर्स. अब ये P मेन फोर्स को हमने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए. एक वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. फर्स्ट वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं. फोर्स कितना है, वो वर्टिकल फोर्स लिख लो यहाँ पे, दैट इज P sin 30. ये फोर्स हो गया. डिस्टेंस क्या रहेगा, नाउ दिस इज वर्टिकल ना, ये कंपोनेंट कैसा, वर्टिकल. तो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल. तो अगेन ये डिस्टेंस, राइट ना, कि अगर हम देखें कि लेट अस एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन. ये P sin 30, P sin 30 का क्या किया मैंने, लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड किया. और हमको मालूम है कि लाइन ऑफ एक्शन को हम कितने भी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं. तो नाउ दिस इज योर वर्टिकल फोर्स P sin 30. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, फ्रॉम A, दैट इज मोमेंट पॉइंट से लेके ये फोर्स तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 4. तो यहां पे लिख देंगे इनटू 4. अब ये जो डिस्टेंस है 4, बिकॉज ऑफ दिस P sin 30, कहां पे एक्ट हो रहा है, P sin 30 ऊपर की तरफ. तो ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर अबाउट पॉइंट ए, कैसे घूमना चाहिए, फिर ऊपर धक्का मारेंगे तो उसको, ये फोर्स उसको ऊपर धक्का मार रहा है, कैसा घूमना चाहिए फिर उसको, एंटी क्लॉकवाइज. तो इसलिए यहां पे माइनस. राइट. थर्ड फोर्स P cos 30, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं P cos 30. ओके, राइट. तो कंफ्यूजन से बचने के लिए लेट मी एक्सटेंड दी लाइन ऑफ एक्शन. तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स P cos 30 का, लाइन ऑफ एक्शन को मैंने एक्सटेंड कर दिया. जरूरी नहीं कि एग्जाम में मुझे ये दिखाना है, लेकिन अभी हम समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करके दिखाते हैं.
So now this force is horizontal. What should be the perpendicular distance? Vertical. वो डिस्टेंस हम कहां से कहां तक मेजर करेंगे? ए से मेजर शुरू करेंगे और कहां पे खत्म होगा? ऑन दिस फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए. मैं यहां से ये डिस्टेंस ले नहीं सकता, मैं यहां से ये डिस्टेंस ले नहीं सकता. क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? वर्टिकल डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितना है? दिया यहां पे उसने 2 मीटर. तो यहां पे लिख लेंगे इंटू 2. क्या लिखेंगे इसको? इंटू 2. अब ये 2 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये फोर्स कैसा जा रहा है? P cos 30 उसको राइट की तरफ धक्का मार रहा है. तो ये जो डिस्टेंस है, ये 2 मीटर कैसा घूमना चाहिए? अगेन एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे रखूं, राइट, और ये फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, P cos 30 राइट की तरफ धक्का मार रहा है, तो कैसा जा रहा है वो? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये क्या हो जाएगा? माइनस. एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? माइनस. उसके बाद फिर तो 1 2 3 फोर्स हो गया. इस पर चौथा फोर्स कौन सा है? 2 किलो न्यूटन. अगेन देखो 2 किलो न्यूटन का फोर्स कैसा है? वर्टिकल फोर्स है. तो डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल. और मेजर कहां से करेंगे हम लोग? ए से मेजर करेंगे. ठीक है. यहां से मेजर नहीं करेंगे. कहां से मेजर करेंगे? हमेशा एज पर हमारा रूल, हम हमारे रूल को फॉलो करेंगे. ठीक है. तो कंफ्यूजन से बचेंगे. फिर तो ए से शुरू करेंगे और यहाँ पे ये जो है 2 किलो न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर तक जाएगा. तो यहां से ये डिस्टेंस कितना है? 4. तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला 2 इंटू 4. अब ये 4 जो है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स 2 किलो न्यूटन कैसे एक्ट हो रहा है? नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है. तो जस्ट इमेजिन करो कि ये जो लेंथ है 4 मीटर, उसको मैं अगर नीचे की तरफ धक्का मारूं तो कैसा घूमेगा? अबाउट पॉइंट ए. कैसा घूमेगा? अबाउट पॉइंट ए, क्लॉकवाइज. इसलिए पॉजिटिव. बचा और 2 फोर्स बचा. 2 किलो न्यूटन का फोर्स. ठीक है. कैसा जा रहा है 2 किलो न्यूटन का फोर्स? हॉरिजॉन्टल. अब डिस्टेंस कैसा रहेगा? वर्टिकल. कहां से मेजर करेंगे? ए से. कितना डिस्टेंस है ये? 3. तो यहां पे दिया है 3. 2 + 1 3. अब ये डिस्टेंस तो पहले आप लिख लो पहले कि फोर्स कितना है? 2 इंटू डिस्टेंस 3. अब ये जो 3 है, उसको जब ये फोर्स लेफ्ट की तरफ धक्का मारेगा, तब ये जो डिस्टेंस है 3 मीटर, वो कैसा घूमेगा? ऐसे. इट इज क्लॉकवाइज. इसलिए लास्ट फोर्स 2 किलो न्यूटन का जो फोर्स है, वो कहां से पास हो रहा है? उसका लाइन ऑफ एक्शन देखो, ए से पास हो रहा है. तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए विल बी 0. तो लिखने की उसकी जरूरत नहीं है. इज इक्वल टू. लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि दिया है कि मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज व्हाट? 0. तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0. क्योंकि ये वैल्यू हमको दिया है, कितना है वो? यहाँ पे दिया है हमको कि दिस इज 0 गिवन इन द क्वेश्चन. ये 0 हो गया. अब उसको सॉल्व करो. 2 × 2 कितना? 4 प्लस ये वैल्यू कितना आएगा? देखो 4 साइन, कैल्सी ले लो. 4 साइन 30. 4 साइन 30 कितना? 2. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, प्लस नहीं आएगा, माइनस 2p. ओके. 4 साइन 30 कैल्सी यूज करो. क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. ओके. तो -2 माइनस. अब इसको सॉल्व करो. कितना आ रही है? 2 cos 30 कितना बता रहा है वो? -1.73p. प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6. ओके. देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 8 कितना? 12 प्लस 6 कितना? 18. तो मैं यहां पे लिखता हूं 18. ओके. अब बाकी को मैं ऐसे लिख देता हूं. इट इज 2p माइनस 1.73p. क्लियर? देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 18 माइनस. अब मैं यहां से क्या करता हूं? p को कॉमन लेता हूं. तो फिर मैं p कॉमन लूंगा, तो प्लस p कॉमन लेता हूं. तो अंदर क्या रहेगा? 2 माइनस 1.73. ठीक है. Therefore 0 इज इक्वल टू 18. ये कितना हो जाएगा? प्लस p इंटू माइनस 3.73.
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैसे लिख सकते हैं उसको? दैट इज देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 3.73 पी। ठीक है, पी ठीक से लिखो, ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। पी देयरफॉर पी को मैं इस साइड लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3.73 पी इज इक्वल टू 18। देयरफॉर पी इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3.73। अब यहाँ पे देखो कैलसी यूज करो, 18 डिवाइड बाई 3.73 कितना आ रहा है? 4.82 किलो न्यूटन। am I right? 4.82 किलो न्यूटन। तो देयरफॉर फाइनल वैल्यू दैट इज P इज इक्वल टू 4.82 किलो न्यूटन। और इसको हम क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे ताकि एग्जामिनर सीधा फाइनल वैल्यू देखे और मार्क्स देके आगे जाए। ओके, सो दिस वाज, देखो मैं हमेशा क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये क्वेश्चन नंबर 4, तो तुम लोग मत भूलना। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखो ये है मोमेंट निकालने का तरीका। जैसा भी हो, क्वेश्चन ये देखने के बाद तुमको ये घर पे मतलब बिना देखे एक बार उसको प्रैक्टिस करना है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करेंगे बोर्ड पे तो ये काफ़ी इजी जाता है, लेकिन जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तुम्हें खुद से सॉल्व करना पड़ेगा इसे, राइट? ओके, तो हम अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है हमको? सिर्फ मोमेंट निकालना ही पूछा है। तो अभी हम लोग मोमेंट निकालना ही सीख रहे हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है मोमेंट निकालना। अगर मोमेंट निकालना नहीं आता तो फिर हमें केटी फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अभी से पैसे जमा करना शुरू करना पड़ेगा हमें, क्योंकि अगर मोमेंट निकालना नहीं आता तो केटी लगने का चांस 95%। कितना? 95%। तो इसको ध्यान से सीखो कैसे मोमेंट निकालते हैं। तो एक लास्ट सम सिर्फ मोमेंट निकालने के ऊपर करेंगे, दैट इज सम नंबर 13। सम नंबर 13 देखो पेज 11 में शायद। क्वेश्चन नंबर 13, a force of 95 kilonewton is acting at point C as shown in the figure. Find the moment of this force at point A. ओके, तो ये डायग्राम दिया है, ये कोई एक फिक्स्ड सरफेस रहेगा। दिस इज एक लाइन। ये लाइन बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे उसका डायमेंशन दिया है, तो जिस चीज का डायमेंशन रहेगा उसको बनाना जरूरी है। कितना है ये? 4.2 मीटर। और ये डिस्टेंस कितना है? 2.6 मीटर। और एट पॉइंट सी यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है? एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज ऑफ 95 किलो न्यूटन, 35 डिग्री। ओके, राइट? नाउ सिंपल शुरू करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड मोमेंट ऑफ 95 किलो न्यूटन अबाउट पॉइंट ए। तो अब ये जो पॉइंट ए है वो क्या बन गया हमारे लिए? मोमेंट। दिस पॉइंट इज व्हाट? मोमेंट पॉइंट। दिस पॉइंट इज मोमेंट पॉइंट। अभी हम हर एक फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना फोर्स है? एक ही फोर्स है, लेकिन वो इंक्लाइंड है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? उसको रिजॉल्व कहां पे करूंगा? क्योंकि ये कौन सा फोर्स सिस्टम है? बाय डिफॉल्ट नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जब भी हमें मोमेंट निकालने बोले तो वो फोर्स सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो हमको मालूम है कि अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और उसमें कोई इंक्लाइंड फोर्स है तो हम उसे कहां पर रिजॉल्व करेंगे? एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट किसका? 95 किलो न्यूटन का। तो ये हो गया एरो ऊपर की तरफ
तो 95 sin 35 एंगल इंक्लाइन एंगल है, और उसका एंगल हम किसके साथ मेजर करेंगे? विथ हॉरिजॉन्टल रेफरेंस और एक्स एक्सिस। और ये क्या रहेगा? 95 cos 35, राइट ना? 35 ही है, यस। एंगल कितना है? 35 ही है, राइट। तो अभी एज गुड एज ये फोर्स नहीं है, ओके, एज गुड एज ये फोर्स नहीं है। हमने क्या किया? उसको तोड़ के दो हिस्से में डिवाइड कर लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन तुम लोग उसको रब नहीं करोगे एग्जाम में, तो ऐसे अज्यूम करो कि ये मेन फोर्स नहीं है। अभी सिंपल हो गया, देखो कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। अभी 2 एक्ट हो रहा है, तो समेशन देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा फोर्स है अबाउट पॉइंट ए। क्यों? क्योंकि ए हमारा क्या है? मोमेंट पॉइंट है, राइट। नाउ फोर्स कैसा? ये फर्स्ट फोर्स 95 cos 35 फोर्स इनटू ये डिस्टेंस कैसा है? नहीं सॉरी, ये फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो लेट मी एक्सटेंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। सो द डिस्टेंस मस्ट बी व्हाट? वर्टिकल। तो हम कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस? फ्रॉम मोमेंट पॉइंट से लेके ये फोर्स तक का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? ये दिया है मुझे 2.6, तो यहां पे लिखो 2.6 मीटर, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो डिस्टेंस है 2.6 मीटर जो है, वो उसके ऊपर फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? टुवर्ड्स राइट ना। ये कैसे एक्ट हो रहा है? 95 cos 35 टुवर्ड्स राइट। जस्ट इमेजिन करो कि अगर ये यहाँ पे एक लेंथ है और उसको तुमने राइट की तरफ धक्का दिया, तो ये जो लेंथ है वो कैसा टर्न करेगा? ऐसे टर्न करेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा फोर्स कौन सा है? अभी 95 sin, लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में 95 sin 35 इनटू, नाउ दिस फोर्स इज वर्टिकल, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा? हॉरिजॉन्टल। तो क्या करेंगे? उसको लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर लो, ओके, लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर लो। तो कहां से कहां तक रहेगा डिस्टेंस? वो फ्रॉम ए से लेके यहां तक का डिस्टेंस ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से कहां तक मेजर करेंगे? मूवमेंट पॉइंट से लेके जहां पे फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है? 4.2। तो यहां पे लिखो 4.2, और ये 4.2 फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है? अपवर्ड, धक्का दे रहा है उसको ऊपर की तरफ। अगर उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है 4.2, वो कैसे टर्न होगा? अबाउट पॉइंट ए। अबाउट पॉइंट ए कैसे टर्न होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ओके। अभी हमारे पास तो कैल्सी है, तो कैल्सी में वैल्यू पुटअप करो तो हमको क्या मिलेगा? -4, कितना है? -4 31.18। इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट फोर्स किस में दिया? यहाँ पे फोर्स किस में था? मेन फोर्स किस में था? देखो ये जो मेन फोर्स था 95 किलो न्यूटन में था, तो ये क्या रहेगा? किलो न्यूटन। और डिस्टेंस किस में मेजर किया इन्होंने? मीटर में, तो ये मीटर। अब क्या, ये जो मेन मोमेंट जो आया वो क्या निकला? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? क्या रहेगा? ये क्लॉकवाइज रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा? कब रहता है नेगेटिव? कब रहता है? जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो मैं साइन निकाल दूंगा नेगेटिव, और यहां पे क्या दूंगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया मेरा मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, so this was question number 13. ठीक है, अब तक हम लोग सिर्फ क्या देख रहे थे कि मोमेंट कैसे निकालना है। हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है, हमने उस पर बिल्कुल फोकस नहीं किया। हमने सिर्फ क्या देखा कि मोमेंट और फोर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि मोमेंट कैसे निकालना है, नहीं सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है ऑफ ए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, अब हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो ये मोमेंट निकालना आना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर मोमेंट निकालना नहीं आता है तो फिर एक केटी फॉर्म अभी से ही भरना पड़ेगा। पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचा के रखो। अगर मोमेंट निकालना नहीं आता है तो अभी से पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाओ और केटी फॉर्म भरने की तैयारी करो। और केटी फॉर्म नहीं भरना है तो मोमेंट निकालना
आना चाहिए, राइट। अब स्टार्टिंग में हमने देखा कि अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का हमारे पास 6 स्टेप है। पहला स्टेप है समेशन एफ एक्स निकालेंगे, दूसरा एफ वाई निकालेंगे, तीसरा आर निकालेंगे, चौथा डायरेक्शन निकालेंगे, पांचवा इज वेरिग्नॉन्स थ्योरम एंड सिक्स्थ क्या रहेगा, अगेन डायग्राम, राइट। तो वेरिग्नॉन्स थ्योरम समझने के लिए मेन क्या है कि तुमको मोमेंट कैसे निकालना वो आना चाहिए, मोमेंट कैसे निकालना वो आना चाहिए, ठीक है। तो हमने 2-3 सम्स किए मोमेंट के ऊपर, कंसेप्ट हम लोग पिछले 1 घंटे से वही देख रहे थे कि मोमेंट क्या है, मोमेंट क्या है, मोमेंट क्या है। हाँ, लेट अस होप कि हमें अभी मोमेंट निकालना थोड़ा बहुत आ गया है और बाकी जो कॉन्फिडेंस है वो प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। और हमने एक और पॉइंट नोट किया था, 2 पॉइंट नोट किया था इनफैक्ट। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में 2 पॉइंट हमने ऐड किया था, मतलब इस बार 2 पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट कि अगर मूवमेंट निकालने पूछा है तो बाय डिफॉल्ट फोर्स सिस्टम क्या रहेगा, नॉन कॉन्करेंट। सेकंड क्या है कि अगर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में कोई इंक्लाइन फोर्स है तो हम उसको कहां पे रिजॉल्व करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेरिग्नॉन्स थ्योरम क्या है वो जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिग्नॉन्स थ्योरम। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूं, क्या है ये, अभी हमने किए ना 3-4 सम इस पे, कि टोटल मोमेंट produced by all the forces about point A is equal to moment produced by resultant force about same point A, same point. So this is known as Varignon's theorem. यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, समेशन डाल रहे हैं ना यहाँ पे। इसका मतलब क्या कि जो फोर्स जो है वो 1 से ज्यादा होगा। समेशन का मतलब क्या है, फोर्स कितना होगा, 1 से ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे हम समेशन क्यों नहीं डाल रहे हैं, यहां पे हम समेशन क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ये मूवमेंट किसका निकालते हैं हम, रिजल्टेंट फोर्स आर, और रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या रहेगा, इट्स ए सिंगल फोर्स, हमेशा सिंगल फोर्स। इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे समेशन साइन, ये जो साइन है ना ऐसा साइन, वो नहीं डालेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज वेरिग्नॉन्स थ्योरम। तो कैसे बोलेंगे इसको, वेरिग्नॉन्स थ्योरम को, कि टोटल मूवमेंट प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट सम पॉइंट इज इक्वल टू द मूवमेंट प्रोड्यूस बाय रिजल्टेंट फोर्स अबाउट दैट पॉइंट। मैं लिखता हूं पे क्या है वेरिग्नॉन्स थ्योरम, टोटल मूवमेंट produced by all the forces about a point, about a moment point is, इसको निकाल दो, ठीक है, मोमेंट को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ पॉइंट। तो समझ में आ रहा है ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, मोमेंट पॉइंट, ठीक है। क्या पॉइंट रहेगा ये, मोमेंट पॉइंट। सो टोटल मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल दी फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू द मोमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम मोमेंट पॉइंट, ठीक है। मोमेंट निकाल देता हूं, तो ये इसमें लिखोगे नहीं तुम लोग, ये जो मोमेंट है ना, जो मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, वो एग्जाम मतलब जब तुम लिखोगे एग्जाम में तो वो आना नहीं चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, मोमेंट, सिर्फ पॉइंट आएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या है इसका मतलब, क्या है, टोटल मोमेंट प्रोड्यूस बाय ऑल दी फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट, दैट इज कौन सा पॉइंट है वो, मोमेंट पॉइंट। हमने देखा ना 2-3 सम्स में मोमेंट पॉइंट किससे कहते हैं, कि जिस पॉइंट से मैं टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो पॉइंट। सो टोटल मोमेंट प्रोड्यूस बाय ऑल द फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट
is equal to the moment produced by the resultant force about the same moment point. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा मोमेंट पॉइंट ए है तो इधर क्या होना चाहिए ए, अगर मोमेंट पॉइंट यहाँ पे बी है तो इधर क्या होना चाहिए बी। तो अगर यहाँ पे समझो बी है तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर यहाँ बी है तो इधर क्या रहेगा बी, अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या रहेगा सी। मोमेंट पॉइंट चेंज नहीं होगा, जो मोमेंट पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे वही मोमेंट पॉइंट उधर भी लेंगे। ओके, अबाउट द सेम मोमेंट पॉइंट। सो दिस इज नोन एज वैरिग्नॉन्स थ्योरम, दिस इज नोन एज वैरिग्नॉन्स थ्योरम, और दिस थ्योरम इज यूज्ड टू locate the position of resultant force R. Why are we using Wagner's theorem? इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है Wagner's theorem की? जरूरत ये है ताकि हम रिजल्टेंट फोर्स को एग्जैक्टली लोकेट कर सके। रिजल्टेंट फोर्स को क्या करें हम एग्जैक्टली लोकेट कर सके। राइट। तो ये है हमारा वैरिग्नॉन्स थ्योरम, और वैरिग्नॉन्स थ्योरम हमेशा कहां पे आएगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ही आएगा। कभी भी हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में वैरिग्नॉन्स थ्योरम यूज नहीं करेंगे। अब तक कभी किया है क्या? नहीं। ये जो मूवमेंट है, ये जो वैरिग्नॉन्स थ्योरम है, वो हम लोग कब पढ़ रहे हैं, अंडर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इसका मतलब ये है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर रहेगा तो उसी केस में मैं क्या करूंगा, वैरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई करूंगा। क्या यूज करूंगा मैं? वैरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई करूंगा। और वैरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई करने का मकसद क्या है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। राइट। और दूसरी बात यह है कि वैरिग्नॉन्स थ्योरम में मुझे कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब मुझे मूवमेंट निकालना आता है। तो इसलिए हमने क्या किया, मूवमेंट को समझने के लिए स्टार्टिंग में जो 2-3 सम्स हमने मूवमेंट निकालने में प्रैक्टिस किए। ठीक है। तो हर एक नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में बाय डिफॉल्ट मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मूवमेंट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है। जब तक मैं मूवमेंट निकालूंगा नहीं तो उसका मतलब क्या है कि मुझे रिजल्टेंट फोर्स का एक्चुअल पोजीशन नहीं मिलेगा। राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है और उसका पोजीशन कैसे डिफाइन करना है इन ए नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, हम लोग वो पढ़ेंगे। राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी है हमने क्या किया है, हमने कौन सा फोर्स सिस्टम कंसीडर किया था, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कंसीडर किया था। अब तक जितने भी हमने सम सॉल्व किए थे वो सब में फोर्स सिस्टम क्या था, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम अगर हो। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम किसे कहते हैं? वो फोर्स सिस्टम जहां पे हर एक फोर्स एक पॉइंट से पास नहीं होता, तो वैसे फोर्स सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इस केस में नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालना है, तो हमारे पास कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप। Fx निकालना है, Fy निकालना है, R अल्फा वैरिग्नॉन्स थ्योरम, एंड देन उसका पोजीशन। ओके। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।